बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़ूर अलैहिस्सलाम के गुलाम और आका व मौला के शेर इस तादाद में पहले से बढ़कर आबो ताब के साथ आज फिर आ गए। तो जड़े एक कहते सन जी लब्बैक वाले तो चले गए, और जो ये कहते थे कि अब तो लब्बैक की तहरीक बाकी ना रही, इनको तो पता नहीं एक बारी नहीं और ये सारे 10 मरतबा दोबारा पैदा होकर भी आ जाए, लब्बैक या रसूलल्लाह कहने वाले का एक कारकुन का भी ये मुकाबला नहीं कर सकते। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और आज ये हमारे पीर मुर्शिद हजरत अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज, ये आपकी कुर्बानी और ये आपकी मेहनत का नतीजा। और शहदाए तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह जो इस वक्त करीब 45 से ज्यादा शहदा तहरीक के दामन में मौजूद, ये उन शहदा की खूनों की ये आज तासीर है कि मैं और आप और तहरीक लब्बैक पहले से भी ज्यादा आबोताब के साथ मैदान अमल में आज मौजूद है। तो इंशाअल्लाह वादा करें आज अमीर मुजाहिदीन के पहले उसकी इस तकरीब की बरकत से मैंने और आपने ये वादा करना है कि या रसूलल्लाह, हम ये आपसे वादा करते, या अमीर मुजाहिदीन हम ये आपसे वादा करते कि जाने जा सकती है, कतले कट सकती है, जवानियां जेलों की सलाखों के पीछे गुजार सकते हैं, लेकिन रब्बे काबा की इज्जत की कसम, आका मौला की इज्जत आमोज की पहरेदारी से एक कदम भी हम पीछे कभी नहीं हटेंगे। या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। इनको माल अपनी ताकत पर, हमें माल मोहब्बत अरबी की गुलामी पर। ये अस्मत बातिल धोखा है, ये शौकत बातिल कुछ भी नहीं, मिट्टी के खिलौने हैं सारे, ये जुल्म के लश्कर कुछ भी नहीं। अल्लाह से डरने वालों को ताकत से डराना मुश्किल है, जब खौफ खुदा हो दिल में तो फिर थाना और पर्चा कुछ भी नहीं। तो इंशाल्लाह बड़ी से बड़ी कुर्बानी हम देंगे इंशाल्लाह, और वादा करें पूरी आपने कोशिश करनी है इंशाल्लाह। निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज हमने करना है जी। वक्त हो गया जी, बस एक मुख्तसर सी बात। बहुत से लोग ये जो लिबरल और सेकुलर तबके और कई दुनियादार हमसे मिलते हैं, वो ये पूछते हैं कि जब आप धरनों में जाते हैं और मार्च में जब आप लोग जाते हैं तो फिर आपको क्या मिलता है। तो सुने जी, ये बात एक बंदे ने खुद बयान की। इससे गुज़िश्ता जो लॉन्ग मार्च हुआ, बल्कि वो लियाकत बाग से फैजाबाद तक का जो मार्च किया गया, तो उसमें एक शख्स ने बताया कि फैजाबाद के करीब मरी रोड के ऊपर ये उस शख्स की आप बीती है जिसने बराह रास्त आका और मौला की इज्जत नामूस पे पैरा नहीं दिया, बल्कि जो आप जैसे हजूर के गुलाम घरों से निकले आका और मौला की इज्जत नामूस की पहरेदारी के लिए, उनकी उसने अदना से खिदमत की। और सुने फिर उसको मिला क्या। और बंदा कहता जनाब, मैं गरीब बंदा, मैं चौकीदार, मरी रोड फैजाबाद के मकाम के करीब एक प्लाजा है, वो उस पर चौकीदारा करता है, 10-15 हजार का मुलाजिम। और कहता जनाब, जब आप लब्बैक वाले सारे आए ना और जालिमों ने जुल्म की इंतहा की, शैलों की बरसात होगी, शैलिंग इतनी, हजूर के गुलाम बेहोश होने लग गए। तो कहता जी 4 या 5 लड़के, कुछ लड़के जवान, कहता जी मेरे को प्लाजे में आए इस तरह, और आते साथ ही वो 1-2 बेहोश हो गए और 3-4 जो है उनकी हालत गैर थी। तो वो कहता इतनी देर में मैंने देखा कि पीछे से पुलिस वाले भी आ गए उनको ढूंढने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। कहता जनाब, दुकानें तो सारी लगी हुई थी, तो एक दुकान प्लाजे में खाली थी। मैंने उस प्लाजे का, उस दुकान का ताला तोड़ा, और जो वो हुजूर के गुलाम थे उनको मैंने शटर उठा के तो उस दुकान के अंदर बंद करके शटर नीचे कर दिया। कहते ने कुछ देर के बाद पुलिस वालों ने फेरा मारा, उनको मिले ना, वो वापस हो गए। कहते ने जनाब थोड़ी देर गुजर जाने के बाद बच्चों को जब होश आया तो उन्होंने शटर अंदर से खटखटाया, तो मैं खोलिया तो बच्चे मैंने कहते ने जनाब हमें आगे जाने दें। कहते मैं उन्हें पानी दें, कहते नहीं पानी नहीं चाहिए, बस हमें आप आगे आने दें, हमें आप जाने दें जिस मकसद के लिए हम आए। अब जनाब बात यहाँ खत्म, वो बच्चे आगे चले गए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए।
ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸਵੇਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਸ ਮਾलिक ने कहा अभी हाँ तेरी ड्यूटी है चौकीदारे दी तो दुकान का ताला क्यों टूटिया कहता जी मैंने सही सी उसको बात बताई कि मुआफिज़े नामूस से रसालत आए सन हालत गैर थी बेचारे बेहोश थे तो उनको मैंने पनाह दी कहता उस जालिम ने मुझे दुनियादार सी उसमें क्या तेरे ते 30,000 रुपया जुर्माना ये याद रखनी है कितना जुर्माना जी 30,000 कहता जनाब मैं गया घर के अंदर मेरी जिंदगी की जमा पूंजी जो थी ना मैंने अपनी बीवी को कहा उसने पैसे निकाले तो वो 30,000 ही थे कहना जी वो 30,000 में लेकर आया रात ड्यूटी से पहले 30,000 आके मैंने मालिक को जमा कराया मैं कहा जनाब ए लो मेरा जुर्माना कहना रात ड्यूटी की ड्यूटी कर जाने के बाद सुबह नमाज फजर के बाद जब मैं घर पहुंचा जाके मैं सोया कहता कि मैं सोया मेरे नसीब जाके आका और मौला मेरी ख्वाब में तशरीफ ले आए कहता जी मैं सोया मेरे नसीब जागे आका मौला हुजूर अलैहिस्सलाम मुझ फकीर गरीब की ख्वाब में तशरीफ ले आए हुजूर ने फरमाया मेरे गुलाम और तूने परेशान नहीं होना तूने जो 30,000 दिया उसका एक एक रुपया हमने अपनी बरकार अक़दस में कबूल फरमा लिया अब बताओ कि कितने कितने बड़े लोग इस दुनिया में गुजरे कितने कितने बड़े जागीरदार और कितने कितने बड़े सरमायादार कितने अरबपति लोग आपने भी देखे होने आज तक किसी का रुपया कबूल ना हुआ तो सनद दलील कोई नहीं और आखिर क्या वजह हो बंदा चौकीदार 30,000 तनख्वाह भी ना हो और जमा पूंजी बंदा दे जाए तो 30,000 दे जाने के बाद हुजूर खुद ख्वाब में आ जाए तो ये किस तरह मुमकिन ये पे जो हजरत अमीर मुजाहिदीन ने आपने जो शेर फरमाया था ना मीनार पाकिस्तान में कि जिना यार खरीद जा कीता मुल ना होंदिया इत्थे ओथी दोए जहानी बल्ले 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 अल्लाह तबारक तआला हमें पहले से भी बढ़ चढ़कर आका और मौला की इज्जत नामूस की पहरेदारी के लिए खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए लब्बैक 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 रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। हमारी इस तकरीब में शेखुल हदीस साहबजादा हुजूर गजाली ज़मा सैयद अरशद सईद काज़मी शाह साहब ने तशरीफ लाना था खिताब के लिए वो तशरीफ न ला सके उनकी नियाबत फरमाते हुए उनके बड़े भाई तशरीफ लाए हैं हुजूर किबला हामद सईद काज़मी शाह साहब तशरीफ लाते हैं और इज़ारे ख्याल फरमाते हैं लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक।